सनातन धर्म मार्ग से भटकाने का काम नहीं करता, सनातन धर्म मार्ग पर लाने का कार्य करता है। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापिस चढ़ सकती है, पर किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया, कोई पुष्प आपने चढ़ाया, ठंड का समय है या बारिश का समय है, पुष्प जो चढ़ाया हो सकता है कि मुरझाया नहीं हो। होता है ना ऐसा कभी कभी कि पुष्प मुरझाया नहीं हो, या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो। और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी ताजा दिखे, पर वो देवता को समर्पित नहीं हो सकता। भले उसमें सुंदरता है। ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं, भगवान के सामने आपने एक बार चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद वो रखे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताजे से दिख रहा है। तो कई माताओं की आदत रहती है उन्हीं फूल से वापस श्रृंगार कर देती है, या उन पुष्प की रंगोली बनाकर भगवान के सामने डाल देती है, पर वो गलत है, वो गलत है। जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को क्षीण कर देता। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अभी शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो। भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक नहीं चल सकता व्यापार। तुम कितना भी दम लगा लो। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती है, 8 दिन के बाद नए क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद नया जाने क्या हो जाता है। तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। नहीं तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते। उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या हो रही। या तो बहुएं, या सास, या घर में रहने वाला कोई व्यक्ति, या घर के बच्चे दिए में दिया रखकर जला देते, मतलब उस बाती को फिर रखकर जला दिया, तो अब उसको तो तुम्हें भोगना है। अब उनको नहीं मालूम कि गलती क्या हो रही, गलती अपन कर रहे हैं, गलती अपनी है। कितना सुंदर संवाद है वहां, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा। कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी, इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पड़ा की पड़ा रह जाए। ध्यान दीजिएगा। कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो, या पीपल की पूजन करने गए हो, या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए,
तुमने तो दिए में घी डाल लिया ज़्यादा, बत्ती भी लगा दी तुमने, और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराज, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया है, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुंवारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भाग होगा, कान के पास का, ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा। तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा, क्या सब हमें जांच कर लो, जांच में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर वैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं। कारण हमने खुद उत्पन्न करा है कि किसी वृक्ष की पूजन करी, उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो गए, जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए, हवा लगी, दिया ठंडा हो गया, और उसमें जितने समय तक वो घी और तेल पड़ा हुआ है, 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर वो स्वास्थ्य को खराब करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करो, कितनी भी जांच कराओ, फिर तुम अपने हॉस्पिटल में जाओ, जांच कराओ, लिख दी उन्होंने तो कि इसकी जांच कराओ, ने उसकी जांच कराओ, पर उसको गलती ढूंढो कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती किस जगह पर हो। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आए, किस लिए? इसलिए नियम है, मंदिर के अंदर जो दिया लगता है वो भरा हुआ लगता है। कैसा लगता है? भरा हुआ लगाइए, क्योंकि उसमें हवा नहीं लगेगी, वो पूरा जलेगा। जितनी देर तक जलेगा उतनी देर तक सुख समृद्धि शांति देता है। बाहर जो दिया लगाया जाता है, बत्ती को केवल भिंगो कर रखिए, या आप जितनी देर परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उतनी देर घी की कटोरी साथ लेकर जाओ, उतना सा घी डाल दो जितनी जरूरत पड़े। पर तुम तो इतने समझदार कि पहले से घर में से दिया भर के चलो, तुम तो इतने समझदार कि घर से दिया भर के चलो, कटोरी में कौन ले जाए, सास के काय को ले जा रही है, कटोरी में भर के रहने दे, दिया भर ले एक बार का, लगा देंगे, लग देंगे, चलेगा जब तक चलेगा, अपन आ भी जाएंगे तो चलते रहेगा, जलते क्या रहेगा, हवा का वेग आएगा, बुझा देगा, ठंडा कर देगा, ठंडा कराओ, घी पड़ा रहेगा, तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा। तुम्हें कष्ट, तुम्हें रोग प्रदान करेगा, दुख। जो समझदार माताएं होती हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बाहर जब भी पूजन करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घी का दिया लगा रहे हैं ना, तो उसमें प्रयास करते हैं कि आते आते उसमें कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। जो चतुर होते हैं आते आते क्या करते हैं, दिए के अंदर कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। कपूर का टुकड़ा पटक मतलब अपनी पूजन वूजन सब हो गई, अब अपन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जब तक कपूर में इतनी दम होती है कि वो उस बत्ती को पूरे को जला सकता है, वो घी को भी पूरा जला सकता है। तो इतना सा कपूर का टुकड़ा उसमें पटक के और आ जाता है, जिससे वो पूर्ण जल जाए, पूर्ण तरह से हो जाए, उसकी पूर्णता है। श्री शिवाय नमस्तु।